बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यकीनी तौर पे जब आप ये न्यूज़ सुनेंगे और पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पे आप इंतहाई खुश होंगे। इस न्यूज़ की डिटेल आपको कुछ देर में बताता हूँ। उसके बाद फ्री कॉन्ट्रैक्ट के लिए अहम तरीन फ्री कोर्स कौन सा है जो आप करने के बाद बहुत जल्दी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जेन्युइन जॉब तलाश कर सकेंगे, इस पे बात करेंगे। स्पेन हुकूमत का अहम तरीन रायती ऐलान, ये कौन ले सकेंगे, क्या तरीकाकार है, इस पे भी तफसीली बात करेंगे। इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ मुश्किलात का सामना है प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को, वो क्या है उस पर तफसीली बात करेंगे वीडियो के आखिर में। आखिरकार अच्छी खबर इमिग्रेंट्स के लिए, वो खबर ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ तो अगर नेशनलिटी आप जमा करवा के वेट करते हैं वो तो अपनी जगह उस पर आप रिकूर्स कर सकते हैं 1 साल के बाद। दूसरी तरफ इससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त वो है अक्सर खैरिया के मामलात, यानी कि अक्सर खैरिया में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। आप अरेगो सोशल जमा करवा रहे हैं, डिले हो रहा है। आप फैमिली के डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं, डिले हो रहा है। आप रिन्यूएशन करवाना चाहते हैं, वो डिले हो रहा है। इवन तमाम मामलात में डिले पे डिले हो रहा है और बाज़ अक्सर खैरिया ऑफिस में 8-8 महीने 9-9 महीने वेट करना पड़ रहा है एक मामूली रिन्यूएशन की डॉक्यूमेंट्स पे। तो इस सिचुएशन में इंतहाई जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है इमिग्रेंट्स कम्युनिटी, जिसके बाद आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी हुए। मैंने भी आप लोगों के साथ ये खबरें शेयर की, वकीलों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किए। इवन जो वलेंसिया की एक तरह खैरिया है वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ वकीलों की तंजीम ने केस भी किया और वो केस अभी तक चल रहा है। और ये मैंने न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी और सिर्फ इसीलिए उन्होंने कहा कि इमिग्रेंट्स को जानवरों की तरह डील किया जा रहा है, उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं की जा रही। बहुत ज़्यादा केसेस में डिले है। इसके साथ साथ बिला वजह गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। ये तमाम मामलात की वजह से वलेंसिया पे उन्होंने केस कर दिया जो वलेंसिया के एक तरह खैरिया है। तो इसी तरह की सिचुएशन बार्सिलोना में, इसी तरह की सिचुएशन मैड्रिड है। इवन तमाम स्पेन में इसी तरह की सिचुएशन है। अक्सर खैरिया की कंडीशन इंतहाई बुरी है। अब बातें इसकी अच्छी खबर की तरफ। अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने आखिरकार बहुत देर के बाद इस पे जो है वो एक्शन लिया है, स्टेप उठाए हैं, लेकिन आखिरकार उठा लिए हैं। इसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 से नीचे भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये न्यूज़ ब्रेक करता हूँ कि प्लाने दी चौकी जो है अक्सर खैरिया के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। फ़िलहाल काफ़ी बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन है उनको भर्ती किया जाएगा आर्जी बेसिस पे कुछ अरसे के लिए, ताकि ये तमाम जो फाइलें जमा हैं अक्सर खैरिया में उनको वो निपटा सकें। ये आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पूरे स्पेन में जो अक्सर खैरियाज हैं जो फाइलें डिले का शिकार हैं उनकी तादाद 2 लाख फाइलें बनती हैं जो कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन उनके रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। तो यही वजह है कि अब हुकूमत ने बड़ा स्टेप उठाया है। जिस तरह प्लाने दी चुकी जो है वो नेशनलिटी के लिए 2 मरतबा आ चुका है, इसी तरह अब अक्सर खैरिया के लिए भी एक प्लान लेके आई है हुकूमत, जिसमें इब्तदाई तौर पर तकरीबन 200 मुलाजमीन आर्जी तौर पे भर्ती किए जाएंगे और वो उन अक्सर खैरियाज पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनको डील करेंगे। इसके साथ साथ जो सेंट्रल अक्सर खैरिया मैड्रिड में वहाँ बैठ के भी फाइलों को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे हैं और परेशान हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं उनके रिजल्ट आ रहे, तो उनके लिए अनकरीब इंशाल्लाह ताला अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी। फ्री कॉन्ट्रैक्ट के लिए अहम तरीन कोर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोर्सेज की डिमांड जो है अब ये नई किस्म जो आ चुकी है अरेगो की, इसके बाद मज़ीद बढ़ चुकी है। अब हर एक की यही कोशिश है कि ऐसा कोर्स किया जाए जो कि कल को जॉब तलाश करने में आसानी दे। इसके साथ साथ उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट लेके अपने आपको जो सरकारी तौर पे और लीगल तौर पे काम करने की काबिल कर सकें। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो नई किस्म है इसमें जो आपको पहले साल का या दूसरे साल का अगर आपका कोर्स लंबा है जो कार्ड मिलेगा, उसके बाद जो एट द एंड है वो आपको परमिशो दी तरबाखो मिलेगी। परमिशो दी रेजिडेंसिया तो पहले ही आपके पास होगी।
तो उस परमिशन की तरवाही के लिए आपको कोई ना कोई कंपनी से, किसी न किसी अदारे से कॉन्ट्रैक्ट लेना ज़रूरी है। यहाँ पे एक कमेंट जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो पूछा जाने वाला है, वो मैं आप लोगों के साथ उसका जवाब देता चलूँ। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि अगर अरेगो सोशल वाला ही कॉन्ट्रैक्ट अब अरेगो फार्मासियन में भी चाहिए वही, तो फिर इसमें तब्दीली क्या हुई, फिर क्या इमिग्रेंट्स को राहत दी गई। देखें, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली अरेगो सोशल का, उसमें हम जो है वो की भी ऐसी बेस पे नहीं लेते वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपके कोर्स या डिप्लोमे की या प्रोफेशनलिज्म की बेस पे हो, बल्कि वो ज़्यादातर हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को ढूंढते हैं, किसी अलमी तासीर पे, किसी डोनर पे, किसी और जगह पे, शॉप पे हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ख्वाह वो आपको फ्री मिले, लेकिन इन्हीं लोगों के गिर्द घूमता है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है फ्री मिलना, लेकिन आपको मालूम है कि उसका रेट भी क्या है, वो ये तमाम मामलात। लेकिन ये जो नई किस्म है, इसमें आपने कोर्स करना है, इसमें आपने डिप्लोमा करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि वो जो अगली कंपनी है या अदारा है जो कि आपकी अपनी कम्युनिटी से बाहर हैं, वो आप उनकी कमज़ोरी हो, आप वो काम जानते हो जिसकी उनको डिमांड हो, जो वो वर्कर चाहते हो, तो फिर आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। यानी कि इस नए जो तरीक़ाकार से ये जो अरेगो की नई किस्म है, इससे आपको डबल फ़ायदा होगा। ये पहले तो आपको ज़बरदस्ती मैं कहूँगा, क्योंकि अगर हमें शौक़ होता तो हम इस वक्त तक बहुत ज़्यादा कोर्सेज कर चुके होते। ये कानून की वजह से एक तो आपको ये डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा और इसमें आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। वो जैसे आप हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट जो है जब आप प्रोफेशनल होंगे उस काम के, तो लाजमी तौर पर आप कंपनी की भी कमज़ोरी बनेंगे, तो कंपनी आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देगी ताकि आप उनका काम कर सकें, उनके जो मामला हैं वो संभाल सकें। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अगर आप डीपली इसको सोचें तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी स्कीम है। आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके रिजल्ट्स जब आना शुरू होंगे तो उस वक्त आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये इंतहाई बेनिफिशरी कंपेयर टू अरेगो सोशल एक स्कीम है। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये कोर्स बताना चाहूँगा, वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। असल में ये तोरो चलाने का है, जो कि लिफ्टर होता है। ये बेशुमार फर्म्स हैं, बेशुमार कंपनीज़ हैं जहाँ पे इस वक्त शार्टेज है। वो लाजमी तौर पे आप जैसे ये कंप्लीट करेंगे वो आपको हायर करेंगे। उनके पास ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। अगर आप नेट पे जाके, गूगल पे जाके इसकी सर्च करेंगे कि आपने ये किया हुआ है और आप जॉब तलाश करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो उसको क्लिक करें, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, सीपी करवा रहा है, तो उसकी मालूमात लें और इस कोर्स को स्टार्ट करने की कोशिश करें। स्पेन हुकूमत का अहम तरीन रायती ऐलान, जैसे कि मैंने तकरीबन 15 से 20 दिन पहले एक न्यूज़ आप लोगों के साथ ब्रेक की थी कि स्पेन की हुकूमत 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक रायतें देने जा रही है ट्रेन में। अब उन्होंने काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है। उसमें ट्रेनों में पहले तो राय थी 50% या इस तरह, और चंद एक ट्रेनें थी जो कि फ्री करनी थी उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने अनाउंसमेंट दी है कि तमाम सरकनियाँ और मिदियाना, यानी कि जो नॉर्मल करीब सफ़र करने वाली ट्रेनें और लंबा सफ़र, दरमियाना सफ़र करने वाली ट्रेनें, वो टोटल फ्री कर दी जाएंगी। लेकिन उसकी कुछ शराइत रखी गई हैं जो आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूँगा। इसके बाद जो दूसरी लंबी और तेज़ रफ्तार ट्रेनें हैं वहाँ पे 50% डिस्काउंट रखा गया है। असल में जो 100% फ्री वाला है वो क्या तरीकाकार है, अगर तो आप सरकनियाँ यानी कि करीबी लेवल वाली ट्रेन की टिकट लेना चाहते हैं, तो फिर आपने लाजमी तौर पे जो है वो 10 यूरो उसकी सिक्योरिटी जमा करवानी है, तो आपको वो 4 महीने की टिकट मिल जाएगी। उसमें आपने सफ़र करना है, हर महीने 4 मरतबा सफ़र करना ज़रूरी है। 4 महीने में 16 मरतबा आपने लाजमी तौर पे सफ़र करना है। तो इस वजह से आपको टोटल जो है ये सफ़र आप करेंगे तो आपको जनवरी में जब आप टाइम पूरा हो जाएगा, अगर आपने ये रिक्वायरमेंट पूरी की हुई तो आपको 10 यूरो आपके वापस मिल जाएंगे, वरना वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने मिदियानो ट्रेन पे सफ़र करना है तो वहाँ पे भी सेम यही शराइत है, लेकिन वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी जो है 20 यूरो जमा होती है, और 20 यूरो अगर आपने ये रिक्वायरमेंट पूरी की तो आपको वापस मिल जाएंगे, वरना वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। इस वजह से आप इस कैटेगरी से फ़ायदा उठा सकते हैं 1 सितंबर से। और ये रूटीन में जाने वाले जो लोग हैं, जो सफ़र करने वाले हैं, उनके लिए इंतहाई बेनिफिशरी है। थोड़े अरसे के लिए सही, लेकिन आपके लिए ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस कम से कम 3-4 महीने के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे।
इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस से मतलब काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, किसी को साल हुआ, किसी को 8 महीने हुए, किसी को 1.25 साल होने को है। इंग्लैंड ने कोई आंसर नहीं दिया उनके प्री सेटलमेंट स्टेटस का। जितना लंबा अरसा गुजर चुका है, जितना टाइम गुजर रहा है, इट्स मीन कि आपका प्री सेटलमेंट स्टेटस कामयाब नहीं है। वहाँ पे कोई ना कोई कानूनी ऐसी खराबी है जिसको आपने दूर नहीं किया, तो इस वजह से वो आपका पास नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ी जो रीज़न सामने आ रही है वो यही है कि लोग अप्लाई कर दिया लेकिन वहाँ पे नहीं रहे, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलाया, वहाँ पे काम नहीं किया, रह वो वही यूरोपीय मुल्क में रहे हैं जहाँ से उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन अप्लाई कर दिया है और अब बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे नहीं गए, जिन्होंने वहाँ पे टैक्स अदा नहीं किया, काम नहीं कर रहे, उनके केसेस इसी तरह डिले का शिकार हैं और बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट भी कर दिया गया है। यही बड़ी रीज़न है। हो सके तो वहाँ पे जाएं, कॉन्ट्रैक्ट चलाएं, राब्ता रखें टैक्स डिपार्टमेंट से, टैक्स अपने सही जमा करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा जब भी आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।